हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की क्लास चल रही थी, इसमें हमने आपको 15 बता दी, 15 विरासतें बता दी थी जो यूनेस्को में शामिल है। आज उसी के आगे से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बताया था लिविंग चोल तक बताया था, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। आज हम बताते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। आज बात करते हैं एलिफेंटा गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं एलिफेंटा गुफाएं तो किस राज्य में है ये? आप सभी लोग जानते होंगे, इससे क्वेश्चन हमारे मतलब एसएससी के एग्जामों में क्वेश्चन कंपलसरी है आना। तो राज्य है महाराष्ट्र। कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र। किस वर्ष ये यूनेस्को में शामिल हुई थी? तो वर्ष है 1887। और इसका तथ्य, जिसका फैक्ट क्या है, तो तथ्य के बारे में जानते हैं। तथ्य क्या है? तो तथ्य ये है कि एलिफेंटा गुफाएं का स्थानीय नाम एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम धारपुरी गुफाएं है। धारपुरी गुफाएं हैं। तो एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम धारपुरी गुफाएं हैं। तो ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। किस वर्ष से ये यूनेस्को में शामिल हुई? 1987 में शामिल हुई थी। अगला आता है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क ये किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। राज्य की बात करें तो राज्य है पश्चिम बंगाल। वर्ष किस वर्ष शामिल हुआ? तो वर्ष है 1987। तथ्य की बात करें, इसका तथ्य क्या है? तो तथ्य के बारे में जानते हैं। तो तथ्य इसका है सुंदरवन विश्व में सुंदरवन विश्व स्तर पर लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए सार्वभौमिक तो सुंदरवन विश्व स्तर पर लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए सार्वभौमिक महत्व का है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, अगला आता है हमारा गंगा इरावत डॉल्फिन, एंटूरिन मगरमच्छ हो गया। तो सुंदरवन विश्व स्तर पर लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए सार्वभौमिक महत्व का है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा इरावत डॉल्फिन, एंटूरिन मगरमच्छ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय स्थानीय नदी टेरापिन प्रजातियों के लिए
ये सॉरी ये मैंथर, पैंथर, टाइग्रिस, ये पैंथर टाइग्रिस प्रजातियों के दुनिया में एकमात्र मैंग्रीव निवास स्थान है। मैंग्रीव निवास स्थान है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन बात करें तो सुंदरवन डेल्टा, तो क्वेश्चन आता है सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो पश्चिम बंगाल। वर्ष 1987 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ था। तथ्य है कि सुंदरवन विश्व स्तर पर लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए सार्वभौमिक महत्व का है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा इरावती डॉल्फिन और एंटोरिन मगरमच्छ और गंभीर रूप से लुप्त प्राय स्थानीय नदी टेरोपिन प्रजातियों के लिए यह पैंथर टाइग्रिस प्रजातियों के दुनिया में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान है। तो ये हो गया। अगला आता है हमारा, अगला आता है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस राज्य की बात करें तो कौन से राज्य में है? राज्य है उत्तराखंड और वर्ष है 1988। राज्य उत्तराखंड, वर्ष 1988। और तथ्य इसका क्या है? तो तथ्य है कि भारत का फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय अल्पाइन फूलों और उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में आई, 1988 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ था। तो तथ्य भारत का फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय अल्पाइन फूलों और उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं सांची के बौद्ध संस्थापक। सांची के बौद्ध स्थापक की, तो कौन सा ये राज्य कौन सा है? तो राज्य है मध्य प्रदेश। वर्ष की बात करें तो वर्ष है 1987। तथ्य इसका क्या है? तो तथ्य इसका ये है कि अखंड स्तंभ
कॉमा महल, अखंड स्तंभ, महल, मंदिर, मठ, मंदिर, मठ इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा है। तो अखंड स्तंभ, महल, मंदिर, मठ इसका हिस्सा है। अगला आता है इसे अस्तित्व में, इसे अस्तित्व में सबसे पुराना, इसे अस्तित्व में सबसे पुराना, तो अखंड स्तंभ, महल, मंदिर, मठ इसका हिस्सा है। इसे अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभ्यारण्य माना जाता है, बौद्ध अभ्यारण्य माना जाता है, माना जाता है। तो सांची के बौद्ध स्थापक की बात करें तो राज्य मध्य प्रदेश है। वर्ष 1987। तथ्य है कि अखंड स्तंभ, महल, मंदिर, मठ इसका हिस्सा है। इसे अस्तित्व में सबसे पुराना बौद्ध अभ्यारण्य माना जाता है। अब बात करते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार और इसके स्मारक, कुतुब मीनार और इसके स्मारक की, तो राज्य दिल्ली, वर्ष 1993। और तथ्य क्या है? तो तथ्य है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह भारत का सबसे ऊंचा टावर है। यह भारत का सबसे ऊंचा टावर है। यह भारत का सबसे ऊंचा टावर है। तो कुतुब मीनार और उसके स्मारक, तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, वर्ष 1993 में शामिल है। तथ्य है कि कुतुब मीनार के 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह भारत का सबसे ऊंचा टावर है। अगला आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ? तो ये भी राज्य दिल्ली में है। यह भी वर्ष 1993 में ही यूनेस्को में शामिल हुआ। तो 1993। इसका तथ्य क्या है? तो तथ्य देखते हैं। तथ्य इसका है कि इसे 1570 में बनाया गया। इसे 1570 में बनाया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। पहला उद्यान मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, वर्ष 1993 में इसको में शामिल हुआ था। तथ्य इसे 1570 में बनाया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। तो इधर नोट डाउन कर लीजिए। अगला आता है हमारा रेलवे स्टेशन। तो ये राज्य इसमें कौन कौन से हैं? तो राज्य पहला आता है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश।
और हिमाचल प्रदेश। तो राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। वर्ष की बात करें तो वर्ष 1999, वर्ष 1999 में शामिल हुआ था। तथ्य इसका है कि दार्जिलिंग हिमालयन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन, रेलवे नीलगिरी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे नीलगिरी, माउंटेन वेल, माउंटेन वेल हो गया। अगला आता है कालका, दार्जिलिंग हिमालयन नीलगिरी, माउंटेन वेल, कालका। शिमला रेलवे, शिमला रेलवे इस साइड में, इस साइड में शामिल तीन रेलवे स्टेशन हैं या फिर रेलवे हैं। तो रेलवे स्टेशन राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1999 जो कि शामिल हो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे नीलगिरी, माउंटेन वेल, कालका, शिमला रेलवे, 3 साइट शामिल 3 रेलवे हैं। अगला आता है लाल किला, लाल किला परिसर, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ये राज्य दिल्ली। वर्ष 2007। तथ्य क्या है? तो तथ्य है इसे शाहजहां की राजधानी, इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बताया गया था, सलीमगढ़ किला इस परिसर का हिस्सा है। इस परिसर का हिस्सा है। तो लाल किला यानी कि रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो राज्य दिल्ली वर्ष 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। बताते हैं इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के महल किले के रूप में बताया गया था। सलीमगढ़ का जो किला है वो भी लाल किले का एक परिसर का हिस्सा है। अगला आता है हमारा जंतर मंतर। तो जंतर मंतर ये राज्य है राजस्थान। ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। किस वर्ष यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ? तो वर्ष है 2010। वर्ष 2010 में शामिल हुआ। तथ्य इसका क्या है? तो तथ्य है कि राजपूतों द्वारा सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोलीय अवलोकन स्थल का निर्माण करवाया। तो जंतर मंतर राज्य राजस्थान वर्ष 2010 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ। तथ्य कि राजपूतों द्वारा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोल अवलोकन स्थल का निर्माण करवाया था। तो दोनों नोट कर लीजिए।
तो अगला आता है हमारा, अगली अगली विरासत आती है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट इसका राज्य इसका क्या है, तो राज्य इसका है कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। ये यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल हुआ, तो वर्ष 2012 में। वर्ष 2012 में इसका तथ्य क्या है, अगर तथ्य की बात करेंगे तो इसका तथ्य है कि इस पर्वत श्रृंखला को, इस पर्वत श्रृंखला को, इस पर्वत श्रृंखला को श्रीलंका के साथ इस पर्वत श्रृंखला को श्रीलंका के साथ साथ जैव विविधता के साथ साथ जैव विविधता के विश्व के 8 सबसे गर्म स्थानीय, विश्व के 8 सबसे गर्म स्थानीय, 8 सबसे गर्म स्थानीय, 8 सबसे गर्म स्थानीय स्थानों में से एक एक है। तो इस पर्वत श्रृंखला को श्रीलंका के साथ साथ जैव विविधता के विश्व के 8 सबसे गर्म स्थानीय स्थानों में से एक माना जाता है। ये स्थानीय स्थानों में से एक है। अगला आता है हमारा राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के पहाड़ी किले, तो राज्य, जब राजस्थान बोल ही रहा तो राज्य भी राजस्थान होगा। वर्ष है 2013, वर्ष में आएगा 2013। और इसका तथ्य क्या है, तथ्य है कि इसमें कौन कौन से पहाड़ी किले हैं, तो चित्तौड़गढ़, किला। अगला आता है कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला। दूसरा आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर किला। अगला आता है आमेर, फिर रणथंभौर किला, लास्ट है रणथंभौर किला। तो राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान 2013 में चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर किला और आमेर रणथंभौर का किला, ये किले इसमें शामिल है। अगले आते ही है रानी की वाव। रानी की वाव, तो राज्य गुजरात। वर्ष है 2014, वर्ष 2014 में शामिल हुआ। इसका तथ्य क्या है, तो तथ्य ये है कि सरस्वती के तट पर स्थित है। इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया। तो रानी की वाव, राज्य गुजरात, वर्ष 2014। तथा ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित इसे मारू गुर्जरा स्थापत्य शैली में बनाया गया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अगला था हमारा महान हिमालयन, महान हिमालयन, महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, महान हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राज्य क्या है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश, और वर्ष 2014, राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, वर्ष है 2014। इसका तथ्य क्या है? तथ्य की बात करें तो तथ्य ये वनस्पतियों का लगभग, ये वनस्पतियों का लगभग, यह वनस्पतियों का लगभग 350 प्रजातियों, यह वनस्पतियों का लगभग 350 प्रजातियों तथा जीवों तथा 800 से 900 जीवों का, 800 से 900 जीवों का घर है, जिनमें से कुल प्राप्त, जिनमें से कुल प्राप्त प्राय हैं, जिनमें से कुल प्राप्त प्राय हैं। अगला आता है हमारा नालंदा महाविहार का, नालंदा महाविहार का, महाविहार का पुरातात्विक बिहार स्थित, पुरातात्विक बिहार स्थल, मतलब कि नालंदा, क्वेश्चन में लिखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका राज्य और वर्ष, तो राज्य है बिहार, वर्ष है 2016। इसका तथ्य क्या है? अगर तथ्य के बारे में देखें तो इसका तथ्य है कि नालंदा भारत का, नालंदा भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण, इसका निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था। तो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक बिहार स्थल में नालंदा विश्वविद्यालय, राज्य बिहार, वर्ष 2016। तथ्य है कि नालंदा भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसका निर्माण कुमार गुप्त ने कराया था। अगले आता है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। तो राज्य है सिक्किम। कौन से राज्य में है? तो राज्य इसका सिक्किम। वर्ष की बात करें तो वर्ष 2016 में ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ था। तथ्य आता है, तो तथ्य है कि माउंट खाचेनजोंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। जो आगे विश्व धरोहर विरासत में बची हुई है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।